आज से 26 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश की जिस फोर्स का गठन एक दुर्दांत माफिया से निपटने के लिए किया गया था, जिस फोर्स ने आतंक का पर्याय बने कई जरायम पेशेवरों को मौत की नींद सुला दिया, आज वही फोर्स सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के भंवरजाल में उलझी हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद इस फोर्स को लेकर सियासी बहस सरगर्म हो गई है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की, जिसका गठन 4 मई 1998 को किया गया था। खौफ का सबब बने माफिया श्री प्रकाश शुक्ला पर नकेल कसने के लिए। तब आरोप थे कि यह माफिया श्री प्रकाश तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह को मारने का कुचक्र रच रहा है। इस फोर्स में उत्तर प्रदेश पुलिस के बेहतरीन अफसरों को शामिल किया गया, इसे संसाधनों से लैस कराया गया। इस पुलिस यूनिट ने सर्विलांस तकनीक और मुखबिरों के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल किया और नतीजा यह रहा कि 21 सितंबर 1998 को श्री प्रकाश शुक्ला को एनकाउंटर में इसने मार गिराया। इसके बाद से तो इसे स्पेशल फोर्स के तौर पर ही स्थायी तौर से लगा दिया गया और इसने ठोकिया, ददुआ, निर्भय गुर्जर, रज्जन गुर्जर सहित सैकड़ों डाकुओं और अपराधियों का खात्मा किया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले विकास दुबे को भी इसी फोर्स ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। तो प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, जिसने उमेश पाल हत्याकांड में मुख्य भूमिका निभाई थी, उसे भी एसटीएफ ने मार गिराया। लेकिन कुछ दिनों पहले सुल्तानपुर जिले में हुई लूट की एक वारदात के आरोपी के एनकाउंटर के बाद एसटीएफ पर सियासी हमलों के दौर तेज नजर आने लगे। दरअसल बीती 28 अगस्त को सुल्तानपुर जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में भरत ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। बड़ी जघन्य वारदात थी, करोड़ों की लूट अंजाम दी गई थी। यहां पर ज्वेलरी लूटी गई थी, सोने चांदी को लूटा गया था। इस केस का सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया तो उसकी पड़ताल शुरू हुई और कई आरोपी पुलिस की निगाह में आ गए। इनकी शिनाख्त भी हो गई, इनके पते भी मिल गए। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया और 3 आरोपी सचिन सिंह, पुष्पेंद्र और त्रिभुवन, इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और ये इनके पैर में गोली लगी और ये घायल हो गए। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लूटकांड का एक और आरोपी था मंगेश यादव। इसे यूपी एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। बस यहीं से इस पूरे मामले में सियासत का रंग भी घुल गया। अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठाए और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को उसके घर पर भेजा और मंगेश यादव के परिजनों को आर्थिक मदद दी। कई सियासी दल, कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल उसके आवास पर, उसके परिजनों के पास पहुंचे। इसके बाद से ही सपा मुखिया ने एसटीएफ पर भी निशाना साधना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव पहले भी योगी सरकार के एनकाउंटर नीति पर तो हमला करते ही थे, लेकिन अब उन्होंने एसटीएफ को खास तौर से अपने हमलों की जद में ले लिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। सरकार पर और एसटीएफ पर हमलों का सिलसिला लगातार उनका तेज होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने पहले एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स की संज्ञा से नवाजा और कहा कि सरकार जाति भेदभाव कर रही है। ये कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि सुल्तानपुर कांड में मुख्य आरोपी विपिन सिंह है, उस पर तो और भी ज्यादा मुकदमे थे, लेकिन वो बड़े इत्मीनान से सरेंडर कर देता है। लेकिन एसटीएफ मंगेश यादव को 2 सितंबर को उठाती है उसके घर से और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाए प्रेस वार्ता करके। बाद में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स, इस उपाधि से नवाजा, ये संज्ञा दी और कहा यह तथाकथित विशेष कार्य बल विकाब इसके दिया। एक्स पर इन्होंने एक पोस्ट लिखी और कहा कि कुछ बलशाली कृपा पात्र लोगों का यह व्यक्तिगत बल बन गया है। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने एक डेटा भी पेश किया और उसके जरिए यह दावा किया कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें से एसटीएफ में महज 2 जबकि अन्य जातियों से 21 अधिकारी कार्यरत हैं इस वक्त। सपा मुखिया ने एक्स पर लिखा कि जो जनसंख्या में 10% हैं उनको तो 90% तैनाती दी जा रही है और जो जनसंख्या में 90% हैं उनकी तैनाती महज 10% है।
उन्होंने निशाना साधते हुए यह भी लिखा कि बलशालियों द्वारा बलशालियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, लेकिन निर्बलों के खिलाफ। देखिएगा कि इस आंकड़े के सामने आते ही कैसे अपना मुंह बचाने के लिए शासन प्रशासन के स्तर पर कॉस्मेटिक उपचार होगा। ये शब्द लिखे अखिलेश यादव ने, कॉस्मेटिक उपचार, और कहा कि कुछ उपेक्षित लोगों को दिखावटी पोस्टिंग दे दी जाएगी, लेकिन विशेष प्रयोजन की पूर्ति के समय कोई भी बहाना बनाया जाएगा पर साथ नहीं ले जाया जाएगा। विकास वाले विकास कैसे कर सकते हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा। और ये भी अपनी बात में, अपनी इस पोस्ट में जोड़ा कि उत्तर प्रदेश के लिए विकाब, ये विशेष कार्यबल जो है, यानी एसटीएफ पर निशाना साध रहे थे अखिलेश यादव, कहा यह विकार है। अब जरा जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं इनके बाबत आंकड़ों पर भी गौर कर लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या वाकई में कैसा जातीय जो संरचना है एसटीएफ में, जो लोग मौजूद हैं अफसर, कैसा है। उसमें 3 आईपीएस हैं इस वक्त एसटीएफ में, 18 पीपीएस अफसर तैनात हैं। इनमें से 10 क्षत्रिय बिरादरी से हैं, 3 ब्राह्मण हैं, 3 यादव, 1 कायस्थ और 1 भूमिहार, 1 गुर्जर और 1 मुस्लिम बिरादरी का अफसर है। ये एसटीएफ के जो अफसर मौजूद हैं। एसटीएफ के जो चीफ हैं अमिताभ यश, वो खुद क्षत्रिय बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन डीआईजी कुलदीप नारायण ये यादव हैं, जबकि एसपी घुलेश सुशील जो आईपीएस हैं वो ओबीसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, एसपी हैं। एडिशनल एसपी के तौर पर जो पीपीएस अफसर तैनात हैं, जरा उन पर भी गौर करिए। दिनेश कुमार सिंह हैं, विशाल विक्रम सिंह हैं, विनोद कुमार सिंह हैं, ब्रजेश कुमार सिंह हैं, लाल प्रताप सिंह हैं, ये क्षत्रिय बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। एक एडिशनल एसपी एसटीएफ में है राजकुमार मिश्रा, ये ब्राह्मण जात से ताल्लुक रखते हैं। अमित कुमार नागर हैं, ये गुर्जर हैं, और अब्दुल कादिर ये मुस्लिम बिरादरी से हैं। इसके अलावा राकेश यादव और सत्यसेन यादव भी हैं, ये यादव बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, ये भी एडिशनल एसपी हैं एसटीएफ में। डिप्टी एसपी के पद पर जो तैनात हैं उनकी लिस्ट पर गौर करें। विमल कुमार सिंह हैं, धर्मेश शाही हैं, शैलेश प्रताप सिंह हैं, दीपक कुमार सिंह हैं, ये सभी क्षत्रिय बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा 2 ब्राह्मण बिरादरी के डिप्टी एसपी हैं, संजू दीक्षित और प्रमेश कुमार शुक्ला। नवेंद्र कुमार नवीन हैं, वो भूमिहार बिरादरी से हैं। अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव हैं, ये कायस्थ बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। तो जाहिर है ये जो पूरा जातियों का अगर आकलन के नजरिए से भी देखेंगे तो एसटीएफ में क्षत्रियों के अतिरिक्त अन्य जातियों के भी अफसर मौजूद हैं, तैनात हैं। हालांकि क्षत्रिय बिरादरी के अफसरों की तादाद संख्या थोड़ी ज्यादा है, लेकिन पीडीए से 6 अफसर हैं। तो जो आरोप 2 अफसरों के लग रहे हैं वो अभी इस आंकड़ों से तो तस्दीक नहीं होता है। तो एसटीएफ पर जो जातिवादी होने, पीडीए विरोधी होने का आरोप लगाने का आखिर फिर तुक क्या है, क्या मकसद है इसका? इसको समझने के लिए 2024 के आम चुनाव के नतीजों पर पहले गौर करते हैं। दरअसल पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये पूरा गुलदस्ता बनाया अखिलेश यादव ने और ये फार्मूला तैयार करके समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जद्दोजहद की और ये फार्मूला बड़ा कारगर रहा, खासा मुफीद रहा। उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। कहा जाता है इसमें पीडीए का बड़ा योगदान रहा। अब चाहे 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव जो होने वाले हैं जल्द ही कुछ महीनों में, या फिर साल 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है, सपाई खेमा फिर से इसी पीडीए मुद्दे को धार देकर सियासत के केंद्र बिंदु में रखना चाहता है, क्योंकि इससे सियासी फायदा तो होता ही रहा है। ये फायदा अभी आम चुनाव में होता दिखाई दिया अखिलेश यादव को, तो जाहिर सी बात है इसे फिर से वो हाईलाइट करेंगे, इसे केंद्र बिंदु में रखना चाहेंगे। योगी राज में पुलिसिया एनकाउंटर में जो लोग मारे गए हैं 207 से ज्यादा लोग, उनमें सर्वाधिक तादाद अगर आप देखेंगे तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बिरादरी की होगी। लेकिन यही जो है, ये जो जाति का जो ताना बाना है, इसी के जरिए एसटीएफ पर निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव और ये आरोप मढ़कर पीडीए उत्पीड़न को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, एक नैरेटिव गढ़ना चाहते हैं कि सामंती तत्व निर्बल और पिछड़ों पर जाति कर रहे हैं, सख्ती बरत रहे हैं। एसटीएफ पर आरोप लगाने से जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी से, ब्रजलाल, वो बिफर उठे हैं। वो सीधे तौर से कहते हैं कि अखिलेश यादव ने जो भी एसटीएफ पर आरोप लगाया है ये बेहद भद्दी टिप्पणी की गई है। हमलावर होते हुए ब्रजलाल ये भी कहते हैं कि आप, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर उनका इशारा है कि आप हमारी जो पुलिस संस्थाएं हैं उनमें भी जातिवाद ढूंढते हैं, जबकि एसटीएफ ने दुर्दांत हत्यारे शिव प्रकाश शुक्ला, उसके साथ ही अनु सिंह और सुधीर त्रिपाठी, इनका सफाया अपने बनाए जाने के गठन के महज 4 महीनों में ही किया था। ब्रजलाल तल्खी जताते हुए
ये भी कहते हैं कि चंबल का एक दौर हुआ करता था, चंबल के गैंग सक्रिय हुआ करते थे, उनमें से निर्भय गुर्जर हुआ करता था जो टीवी के इंटरव्यूज में कहता था कि आपके चाचा को, बड़े नेताओं को चांदी का मुकुट पहनाता था, यानी समाजवादी पार्टी की ओर उसका इनका इशारा है। और यह भी कहा कि उसका इस्तेमाल, यानी निर्भय गुर्जर का इस्तेमाल इलेक्शन में होता था, अपहरण की इंडस्ट्री बाकायदा चलाई जाती थी। उसी चंबल क्षेत्र में चंदन यादव हो, अरविंद गुर्जर हो, राजवीर गुर्जर, रज्जन गुर्जर, बबली गुर्जर, सलीम गुर्जर, तमाम डकैत हैं, ददुआ हैं, इनका सफाया किया गया, एसटीएफ ने किया। एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी के शूटर मोनू सहित तमाम दूसरे गुर्गों को उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर, मुंबई तक जाकर सफाया किया, उन्हें ढेर किया। ददुआ जब फरार था तब समाजवादी पार्टी ने उसके भाई बाल कुमार को मिर्जापुर से सांसद बनाया। ये भी ब्रजलाल ने अपने जो हमला किया है समाजवादी पार्टी पर उसमें जोड़ा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया कि जितने बड़े डकैत हुआ करते थे उनको आप लोगों का, यानी समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था और आप लोग ही उसका इस्तेमाल करते थे। सांसद ब्रजलाल ये भी बात अपने जो बयानों में ये भी जोड़ते हैं कि एसटीएफ वो संस्था है, वो यूनिट है पुलिस की जिसका पूरे देश में नाम है। इसे राष्ट्रपति से 81 वीरता के पुरस्कार मिले हुए हैं। बहरहाल सियासत में आरोप लगाना, तोहमत मढ़ना, तमाम तरीकों को, तमाम मुद्दों को उठाना, उनको उछालना, ये तो पुराना चलन रहा है। सियासी नफा नुकसान और जाति समीकरणों के मद्देनजर ये सियासी खेल लंबे समय से होता आया है, होता रहा है। इस बार भी इस सियासी दांव पेच को खेला जा रहा है, आजमाया जा रहा है। हालांकि इस बार इसकी जद में एसटीएफ आ गई है, यानी स्पेशल टास्क फोर्स आ गई है। अब देखना होगा कि चुनाव होते होते ये आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले क्या रुख लेते हैं, क्या करवट लेते हैं, कौन सा सियासी रंग अख्तियार करते हैं। आप उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी अहम खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।